नमस्कार, जय हिंद। इन फोकस के स्पेशल एपिसोड ज़िंदगी के सफ़र में हम आज आपको मुंबई के थाने इलाके में कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे बुज़ुर्ग लोगों से मिलवाएंगे जिनको 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल था। ऐसे में केवी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हरीश गोगरी ने इन बुज़ुर्ग, असहाय, बेसहारा लोगों को मुफ्त में टिफ़िन सेवा देने का ज़िम्मा उठाया। हम हरीश गोगरी से मिले और जानने की कोशिश की कि कब और क्यों उन्हें ऐसे लगा कि इन बुज़ुर्ग लोगों को मुफ्त में टिफ़िन सेवा प्रदान करना चाहिए। साल 2009 में हरीश गोगरी को दिल का दौरा पड़ा और वो कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनका बचना मुश्किल है, मगर उनकी पत्नी और बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 15 दिन बाद वो कोमा से बाहर आए। मेरे को तो भगवान पे भरोसा था कि मेरा आदमी घर पे आएगा ही, तो फिर मेरा भगवान ने सुन लिया। 2009 में बहुत बड़ा मुझे अटैक आया। एक्चुअली मैं दुकान चलाता था थाना श्रीनगर में, वहाँ पर 2009 में अटैक आया। एकदम सीरियस अटैक था। मुझे इलाहाबादी में हमारे फैमिली ने एडमिट किया, जहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई आपका उम्मीद नहीं बचने का, जबकि वहाँ पर मैं कम से कम 15 दिन कोमा में था। उसके बाद कुछ बॉडी में हिलचाल हुई और धीरे धीरे मेरा पता नहीं परमेश्वर की क्या कृपा की कि मैं वहाँ बच गया। और जब लास्ट में जब 2 महीने बाद डिस्चार्ज मुझे मिला, डॉक्टर ने कहा हमने आपको नहीं बचाया, हमारा साइंस फेल हो गया, आज आपको कोई शक्ति बचा के गई। तो मुझे लगा कोई शक्ति ने बचाया मुझे, तो भी मेरा जीवन कोई अच्छे कार्य में मुझे हमें कुछ अच्छी जगह को कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसके बारे में फिर सोचा कुछ लोगों को जो वो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको आज कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लोग हैं, उनको सहारा दिया जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। इसके लिए हमने ये केवी सेवा चैरिटेबल की स्थापना की। हरीश गोगरी के लिए रोज़ मुफ्त टिफ़िन सेवा देना आसान नहीं था, क्योंकि इलाज में काफ़ी रकम खर्च हो चुके थे। ऐसे में हरमेंद्र विश्वकर्मा ने इस नेक कार्य में उनका साथ दिया और आखिरकार 2017 में केवी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई। जब मेरा मुलाकात हरीश भाई से हुआ तो एक सेवा के माध्यम से हुआ। फिर वो हमने सोचा कि मतलब हरीश भाई का जो सपना था, उनको जो सेवा का कार्य टिफ़िन का चालू करना था, उसके साथ में मैं उनके साथ में जुड़ा। फिर हमने ये शुरुआत की, इस संस्था की स्थापना की और हरीश भाई के साथ में आगे बढ़ के बहुत सारा काम करना है। और अभी फ़िलहाल हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमने स्टार्ट किया था जब हमने सोचा नहीं था, आज उससे हम बहुत आगे हैं और अभी बहुत ज़्यादा मतलब जो संस्था का जो भी सपना है, जो हमने सोचा है सेवा का माध्यम, वो माध्यम को हमको बहुत आगे लेके जाना है। केवी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बिना किसी शुल्क के लोगों को हर दिन मुफ्त में 2 वक्त का टिफ़िन ऐसे सीनियर बुज़ुर्ग सिटीजन्स को दिया जाता है जो बेसहारा हैं, अकेले हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नाजुक है। ये लोग यहाँ आकर अपना टिफ़िन ले जाते हैं और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते, ऐसे लोगों के लिए ये इनके इलाके और घरों में जाकर टिफ़िन पहुँचाते हैं। हम कुछ ऐसे घरों पर गए जहां ये बुजुर्ग लोग रहते थे, ये जानने के लिए कि ये किस परिस्थिति में रहते हैं। सच में जब उनसे मुलाकात हुई तो ये महसूस हुआ कि काफ़ी तकलीफ़ों और दिक्कतों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 75 साल की लक्ष्मी अपनी बहन और उनके बेटे के साथ रहती थी, मगर आज वो दोनों इस दुनिया में नहीं है और आज लक्ष्मी अपने आप को बिल्कुल अकेली, तन्हा और बेसहारा महसूस करती है। कोई नहीं, मैं अकेली। कौन था आपके परिवार में? कोई भी नहीं, मैं अकेली। बहन के घर में रहती थी मैं। ये बहन का घर है मेरे। बहन का लड़का मर गया,
तो मेरा आधार सब चल गया, कोई भी नहीं। क्या हो गया था उनको? झटका आया, झटका 3 झटका आया तो मर गया। काय करूं मैं? अकेली भगवान ने मेरा को अकेली न रखा। क्या करूं तुम बोलो? मर जा बोले तो मैं किधर भी जाके मर जाएगी। मेरे को कितना भी बड़बड़ किया तो भी कोई हूँ कर देने का लिए भी कोई नहीं। क्या करूं? तुम लोग का 10 रुपए मांगेगा, उसको देता का कोई नहीं देगा। मेहनत की अभी अगर पैसा मिलता क्या? नहीं मिलता। हाँ? क्या करूं मैं? क्या करूं? किधर जाऊं? किसको मांगू? ये इतना मदद मिलती है हरीश भाई को, मेरे को इतनी मदद है मेरे को भी, मेरे बेटे को भी। 3 साल मेरे बेटे को डब्बा मिलता था। किधर मोल मजूरी करने का लिए तो कोई लेता नहीं, हम लोग को कोई देता नहीं। मिर्ची खाने का लिए हम लोग मांगा हो गए। क्या बोलूं तुम? भाजी पता तो नहीं, कभी बाजार तो कभी लाया नहीं। अभी 3-4 महीने हो गए, मेरा बेटा मर गया। मेरा है तो नहीं कोई, मेरे को है नहीं कोई। लक्ष्मी का भले ही अपना कोई न हो, पर लक्ष्मी को अपनेपन का विश्वास देने का काम किया हरीश गोगरी ने। वहीं दूसरी ओर फातिमा का एक बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरे बेटे को अपने माँ को संभालना बोझ लगता है। खाली एक लड़की है, उसका 2 बच्चा है, उसका भी आदमी नहीं है। हाँ, साथ में रहती है, घर काम करती है। और मेरा लड़का अलग है, मेरे साथ मेरे बाजू में है, बाकी मेरे को कभी पूछता नहीं है। दो ही बच्चे, एक लड़की एक लड़का। एक लड़का गुजर गया। क्या हुआ था? उनको ना दिमाग फट गया था, नस। ये टिफिन से मेरा गुजारा हो जाता है, मेरा पूरा हो जाता है। परिवार का आपका? पूरा थोड़ा परिवार भी खा लेता है। घर घर काम करके उनकी विधवा बेटी उनकी सेवा करती है और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम केवी सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। पेशे से पेंटर देवराज कदम के पैर में कील लगने से उनको पैरों में गैंग्रीन हो गया और उन्हें मजबूरन अपने पैर कटवाने पड़े। फैमिली में मेरा औरत है, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई। अभी हम दोनों जने। आपका पैर का क्या प्रॉब्लम हुआ था? प्रेम को अपने खिला लग गया था, वो गैजेट हो गया था, वो काटना ही पड़ा वो। पर वो खिला लगने के बाद सब बंद हो गया। अभी ऐसा ही चलता है। वो तो ट्रस्टी टिफिन देते हैं, वही हम लोग खाते हैं, बस वही। वही अभी वो ट्रस्ट वाले को बोल दिया था, हमको रिक्वेस्ट करो कि हमको भी खाना मिल जाए, तो उन लोग ने किया है। खाने का सवाल मिट गया मेरा। इसी तरह से केवी ट्रस्ट के किचन में काम करने वाली प्रवीणा के परिवार के लिए हरीश गोगरी ने ऐसे वक्त मदद का हाथ बढ़ाया जब प्रवीणा के पति का बिजनेस में नुकसान होने की वजह से बच्चों को स्कूल तक छोड़ना पड़ा। हम लोग, मैं उनके पहले घर में काम करती थी, इनके हरीश भाई के घर पे काम करती थी। मेरा बहुत कंडीशन ख़राब था, मेरा बच्चे लोग का पढ़ाई भी नहीं था, मेरे पास पैसा ही नहीं था। तो हरीश भाई बोला, मैं 8 घर का काम करती थी, तो हरीश भाई ने बोला कि अभी किधर काम करने का नहीं है, तुम अपना इधर चालू हो रहा है तो तुम इधर आ जाओ। बहुत हेल्प किया, मेरे बच्चे लोग को पढ़ाई का पैसा दिया है इसमें। फिर बोला तुम इधर आ जाओ, इसके लिए मैं इधर आई। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी घर में भी शांति है, सब किराना विराना यही भर के देता है मेरे को अभी भी, और अच्छा भी लग रहा है ऐसा। अभी कुछ टेंशन नहीं है मेरे को। कौन कौन है आपके घर में? मेरा हस्बैंड है, मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रही थी आपके सामने? मेरा हस्बैंड का दुकान था, उसमें हम लोग लॉस हो गए, वो बंद कर दिया। फिर हम लोग फेरी करते थे कपड़े का,
फिर वो मेरे से होता नहीं था अभी बाहर जाने के लिए। बच्चे लोग को अंदर ताला मार के जाते थे हम लोग, तीनों बच्चे छोटे छोटे थे। तो वो लोग का फिर पैसा ही जमा ही नहीं होता था हमारे पास। ये बच्चे लोग घर पे बैठे थे, पढ़ाई का पैसा नहीं, कुछ नहीं था। फिर हरीश भाई को पता चला ऐसा ऐसा करके, तो हरीश भाई बोला मेरे घर पे आप काम करने को। तो मैं उनके घर पे काम करने को गई, तो बोला आपको ये चालू कर रहे हैं तो आप इधर भी आप लग जाओ करके, पहला आप बाद में आप दूसरे को करेंगे। बोला ठीक है। फिर हम लोग इधर में लगी, अभी अच्छा लग रहा है। उनके घर पे मैं जा रही हूँ, वो बोला सब काम छोड़ दो, अभी इधर काम नहीं करने का है। फिर बच्चे लोग का मेरा फीस भी उसने भर के दिया। अभी मेरी बड़ी वाली लड़का 13वीं कर लिया, लड़की अभी आई 13वीं में, लेकिन उसने ही सब संभाला, बहुत हेल्प किया है मेरे को। अभी भी वही हेल्प कर रहा है मेरे को। ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर ये होता है, फ़ैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। और ऐसा ही मुश्किल फ़ैसला लिया हरीश गोगरी ने, और अपने ट्रस्ट के माध्यम से कई ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश में वो आज भी लगे हुए हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और ज़िंदगी के सफ़र के अगले कड़ी में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।